ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। आपका स्वागत है फिर से। जो लास्ट एपिसोड हमने किया था उसका शीर्षक था सरल जीवन सफल जीवन। यानी आप अपने जीवन को जितनी सरलता जितनी आसानी से जिएंगे आपका जीवन उतना ही सफल हो सकता है। तो आइए बढ़ते हैं आज उसी एपिसोड के अगले पार्ट में, यानी सरल जीवन सफल जीवन का भाग 2, जिसमें हम चर्चा करेंगे 5 नए बिंदुओं के ऊपर। आज का जो विचार है उसको हम शेयर करेंगे आपके साथ, और हमें पूरा विश्वास है यदि आपने इन 5 में से कुछ भी 2 या 3 जो भी पॉइंट्स हैं इनका अनुपालन किया अपने जीवन में, इनको अपनाया, तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो आज के विचार को शुरू करते हैं। हमने लास्ट एपिसोड में 5 पॉइंट्स की बात करी थी, तो आज जिस पॉइंट्स के साथ हम स्टार्ट करेंगे वो होगा छठा पॉइंट। और छठा पॉइंट ये है कि अपेक्षा यानी उम्मीद कम रखें। उम्मीद कम रखें यानी किसी से भी, चाहे वह आपके परिवार का कोई सदस्य हो, चाहे वह आपका कोई घनिष्ठ मित्र हो, चाहे वह आपका काफी करीबी सहकर्मी हो, चाहे वह आपका बॉस या फिर आपका सबऑर्डिनेट हो, चाहे वह आपका कोई दूर का संबंधी हो। आप जितनी ज्यादा उम्मीद किसी से रखेंगे आपके दुखी होने के चांस उतने ज्यादा रहेंगे। क्यों? क्योंकि जब उम्मीद पूरी नहीं होती तो इंसान दुखी हो जाता है। इसलिए उम्मीद कम रखें, ना सिर्फ इंसान से बल्कि ईश्वर से भी। आप मांगे, लेकिन इस तरह नहीं कि आपकी उम्मीद इतनी ज्यादा हो जाए कि यदि वो ना मिले तो आपको दुखों का सामना करना पड़े। इसलिए पॉइंट नंबर 6 ये है कि उम्मीद यानी अपेक्षा कम रखें। पॉइंट नंबर 7, किसी की भी किसी दूसरे व्यक्ति के साथ तुलना न करें। चाहे वह आपके परिवार का कोई सदस्य हो, चाहे आपका कोई करीबी मित्र हो, चाहे वह आपके घर से परिवार से बाहर का व्यक्ति हो, आपके ऑफिस में काम करने वाला आपका सबऑर्डिनेट हो। आप निश्चित रूप से ध्यान रखें, ईश्वर ने हर व्यक्ति को कुछ न कुछ अलग गुण दिए हैं। हर किसी को किसी न किसी खूबी के साथ नवाजा है। जरूरत है हमें उस व्यक्ति की उस खूबी को पहचानने की। यदि हम ये पहचानने में कामयाब हो जाते हैं, निश्चित रूप से हम उस व्यक्ति को कभी भी बुरा भला कहने से पहले 5 बार सोचेंगे। यदि हम लोगों की खूबियां देखना शुरू करें तो हमारे अंदर भी आमूलचूल परिवर्तन होगा। हमारा चीजों को देखने का नजरिया बदल जाएगा और निश्चित रूप से इसकी वजह से हमारा जीवन सुखमय होगा। किसी ने कहा है कि बंद घड़ी भी 24 घंटे में 2 बार सही समय बताती है। इसका मतलब यह है कि जिस इंसान को बहुत बुरा भी समझते हैं उसमें कोई ना कोई खूबी जरूर है। यदि हम उस खूबी को पहचान नहीं पा रहे तो बदलाव करने की जरूरत हमें है। आज का पॉइंट नंबर 8, नशे से दूर रहें। नशा ना सिर्फ आपकी शरीर और आत्मा को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि आपको अपने परिवार, अपने संबंधियों से भी दूर कर देता है। बहुत सारे लोग अपने कार्य क्षेत्र में भी नशा करके जाते हैं, यानी अपने काम करने के दौरान भी वो नशा करते रहते हैं। अलग अलग तरीके का नशा हो सकता है। कुछ लोग तो इवन अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी पीते हैं और तब अपने कार्य क्षेत्र पे रहते हैं। ऐसी स्थिति में लोग ऐसे लोगों से कटना शुरू कर देते हैं, दूर रहना शुरू कर देते हैं, और नशे की वजह से आपके पारिवारिक संबंध यानी पति पत्नी के बीच के संबंध, माता पिता के बीच के संबंध, भाई बहन के बीच के संबंध, भाई भाई के बीच के संबंध भी कहीं ना कहीं बिगड़ते जाते हैं। तो नशा आपको किसी तरह से कोई फायदा नहीं पहुंचाता। कई लोग ये बोल के नशा करते हैं कि मैं तो बहुत तनाव में हूं इसलिए नशा करता हूं। आप यह ध्यान दें कि नशा करने से आपका तनाव घटने की बजाय और बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लोग आपसे परेशान होंगे, आपसे दूरी बनाएंगे और यह आपके तनाव का एक और बड़ा कारण बनने वाला है। इसलिए नशे से दूर रहें। यह आपकी किसी समस्या का समाधान नहीं करने वाला।
और निश्चित रूप से आपके पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके शरीर को नुकसान पहुंच रहा है और साथ ही साथ आपकी आत्मा को भी, और साथ ही समाज में आपकी साख यानी जो आपकी इज्जत है उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आ रही है लगातार से। इस चीज को समझें और नशे को अगर आपने अपना लिया है तो इससे दूर जाने की कोशिश करें, और यदि आपने कभी कोई नशा नहीं किया तो प्रण करें कि आप जीवन में कभी किसी भी नशे के साथ नहीं जुड़ेंगे। आज का पॉइंट नंबर 9, यदि संभव लगे तो अपने से जुड़े लोगों की गलतियों को क्षमा कर दें। कई बार ऐसा होता है जब हम अपने किसी करीबी मित्र, संबंधी या फिर परिवार के किसी व्यक्ति को इसलिए माफ नहीं करते क्योंकि हमें लगता है उन्होंने कोई बड़ी गलती कर दी है हमारे साथ, या उन्होंने कुछ ऐसा धोखा दे दिया है, या किसी वजह से हमें मानसिक पीड़ा पहुंचाई है। ऐसी स्थिति में उस बात को कई बार सोच सोचकर हम अपने आप में परेशान रहते हैं और हमें लगता है उस इंसान ने हमारे साथ बड़ा बुरा किया हुआ है। इस चीज को लेके हम जिंदगी भर ढोते रहते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उसको इस बात का एहसास शायद नहीं होता, लेकिन इस चीज को अपने मन में बिठाकर आप लगातार अपने आप को मानसिक रूप से परेशान करते रहते हैं, जो आगे चलकर कई बार आपके शारीरिक समस्याओं का भी कारण बनता है। तो कोशिश करें कि यदि आप माफ कर सकें ऐसी किसी गलती को जो आपकी करीबियों ने करी है, तो इससे आपका जीवन सुखमय बनने में बहुत मदद मिलने वाली है। आज का आखिरी पॉइंट सरल जीवन सफल जीवन में जो हमारा 10वां पॉइंट है वो ये कि किसी व्यक्ति की गलतियों या बुराइयों को किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति से ना कहें। यदि आप कह सकते हैं और आपके कहने का अंदाज ऐसा हो जिससे उस व्यक्ति को बुरा ना लगे और उसको समझ भी आ जाए कि क्या प्रॉब्लम है, तो आप उसी व्यक्ति से कहें जिसकी गलती है। लेकिन बोलते हुए ध्यान रखें कि आप ऐसा ना बताएं कि उस व्यक्ति में खराबी है, बल्कि उस व्यक्ति ने जो एक्ट किया है, जो काम किया है, उस काम में क्या खराबी थी, आप शायद उसको उस तरीके से बता सकते हैं। गांधी जी ने कहा था कि आदमी बुरा नहीं होता, उसकी आदतें बुरी होती हैं। तो शायद हम उससे ये सीख सकते हैं कि बजाय इंसान को उसका फीडबैक बताते समय उसके खुद के व्यक्तित्व के ऊपर उंगली उठाने से ज्यादा अच्छा है कि हम ये बताएं कि उन्होंने जो एक्शन, जो काम किया है, उसमें इस तरीके की समस्या या गड़बड़ी थी या गलत था। लेकिन उसको कहने के लिए भी अच्छा हो यदि आप सही तरीके से कहें जिससे उस इंसान को बुरा न महसूस हो। कई बार जब आप गलती किसी को बता रहे होते हैं तो उन्हें बुरा लग जाता है। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि शायद आपके बताने का अंदाज उतना अच्छा नहीं होता। इसलिए यदि हमें डील करना है तो हमें सीखने की जरूरत पड़ेगी कि हमें सामने वाले को उसकी गलतियां कहनी कैसी हैं। लेकिन ये तो जरूर ध्यान रखें कि किसी की गलती को दूसरे या तीसरे व्यक्ति से ना कहें। इससे जिस व्यक्ति से आप कह रहे होते हैं उसकी नजर में भी आपकी साख ऐसी बन जाती है कि आप तो दूसरों की शिकायत करते रहते हैं। तो इससे जिस व्यक्ति की गलतियां आप बता रहे हैं किसी दूसरे या तीसरे व्यक्ति को, उसको कम नुकसान होता है, लेकिन आपकी खुद की विश्वसनीयता को ज्यादा नुकसान होता है। तो आज के जो 5 पॉइंट्स हमने चर्चा करी, इन 5 पॉइंट्स में से यदि आप अपने जीवन में सारे के सारे उतार सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप 2 या 3 पॉइंट्स भी अमल में ला सकते हैं, अपना सकते हैं, उनको अपने जिंदगी में फॉलो कर सकते हैं, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और आपका जीवन सफल होने वाला है। यदि आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप आगे और भी लोगों के साथ शेयर करें और मेरी ओर से उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें, सो दैट जब नया वीडियो, नए विचार हम लोग प्रस्तुत करें तो वह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वो लोग उनका फायदा उठा सकें। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबको शुभ विदा।